बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आखिरकार 15वें दिन केला खाकर अपना अनशन तोड़ दिया। जी हाँ, पटना में मरीन ड्राइव के पास जनसुराज आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 14 दिन लंबा अनशन खत्म कर दिया है। इससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, हवन पूजन किया और फिर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। फिर केला और जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस मौके पर जनसुराज के समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशांत किशोर खुद बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे थे और अनशन करने बैठे थे, लेकिन आखिरकार अब 15वें दिन जाकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने मंच से अपनी बात रखते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कोई रैली या प्रदर्शन नहीं है, बल्कि छात्रों के संघर्ष का समर्थन करने के लिए जनसुराज परिवार की ओर से एक प्रयास था। उन्होंने बताया कि 29 तारीख को उनके भरोसे पर छात्र इकट्ठा हुए थे और उन्होंने पुलिस से वादा किया था कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज नहीं होगा, लेकिन प्रशासन ने उनका भरोसा तोड़ दिया और बच्चों पर लाठीचार्ज किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 तारीख से उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था, लेकिन राज्यपाल और मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद भी सरकार ने इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाला। उन्होंने न्यायालय से उम्मीद जताई कि छात्रों को न्याय मिलेगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही फैसला भी आ सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी मैदान में जो घटनाएं घटी वे सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि बिहार में गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। उन्होंने सत्याग्रह को बिहार सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया और ये आश्रम बिहार के समाज के हर उस वर्ग का प्रतिनिधि बनेगा जिसके साथ व्यवस्था ने अन्याय किया है। प्रशांत किशोर ने ये तक कहा कि इस आश्रम में आने वाले 8 हफ्तों में 1 लाख युवाओं को सत्याग्रह की ताकत के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे बिहार के समाज को जागरूक कर सके। साथ ही उन्होंने गांधी जी की मूर्ति का भी उल्लेख किया, जिसे सरकार ने हटवा दिया था। पीके ने कहा कि ये मूर्ति बिहार के बच्चों ने बनवाई थी और इसका उद्देश्य बिहार के समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाना था। प्रशांत किशोर के इस कदम से ये साफ हो चुका है कि वे अब केवल छात्रों का समर्थन करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बिहार के हर वर्ग की आवाज बनने की दिशा में भी काम करेंगे। देखा जाए तो प्रशांत किशोर का 15वें दिन जाकर अपना अनशन तोड़ना कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार में जब विधानसभा चुनाव दिल्ली के बाद होने वाले हैं, इस मद्देनजर कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम परिस्थितियों को साफ तौर पर दर्शाता है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।